पीएम बन गए वो 44 साल की उम्र में। बहुत बड़ी बात थी। मोरारजी भाई देसाई पीएम बने थे 82 साल की उम्र में। इसी अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे, मेरे बच्चे अगर 25 साल की उम्र होगी, घबराना शुरू कर दे, उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है। किस पद के लिए? अगर इसलिए अगर कोई कहे कि ओवर एज हो रहे हो, उनका किस पद के लिए? राष्ट्रपति जितने बनते हैं, आज तक कोई राष्ट्रपति 60 साल के पहले नहीं बन पाया। इसे कभी कोई कहे उम्र बढ़ रही, क्या कर रहे हो? उनका राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चे डिफेंसिव हो जाए, अरे हाँ यार, हाँ ये तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। लो, अरे बड़ा काम करने में टाइम लगता है ना। तो राजीव गांधी पीएम बने 44 साल में, और सच मानो वो सोनिया गांधी के साथ बिल्कुल खुश थे। वो तो पीएम बनना ही नहीं चाहते थे, ये हकीकत है। संजय गांधी पीएम बनना चाहते थे। संजय गांधी रियर में लीडर थे, एयर क्रैश में मार दिए गए, खतरों खिलाड़ी थे। संजय गांधी के पास एक नीली सी मेटाडोर थी, ऐसा चलाते थे जैसे लगता था बस वो बिंदास आदमी थे। संजय गांधी बड़े लीडरशिप क्वालिटी थे उनमें। उनकी मेटाडोर में उनके साथ कोई बैठता नहीं था, और जहाज भी उड़ाते थे। जहाज की स्पीड ज्यादा कर दी और छके उड़ गए, नीचे आ गए, मर गए। बहुत बुरी बात रही। जो प्रधानमंत्री बनना चाहता था मर गया। राजीव गांधी पायलट थे, निहायत शरीफ व्यक्ति थे, और यहां से कभी दिल्ली ले जाते थे, कभी दिल्ली से जयपुर। सोनिया गांधी के साथ मोर देन हैप्पी थे। लेकिन संयोग की बात है, संजय गांधी की डेथ हो गई। माँ ने बुलाया कि नहीं अब तो मेरी सहायता के लिए आओ, आना पड़ा। बाद में माँ की हत्या हो गई। माँ की हत्या हुई तो हुआ कि अब राजीव गांधी ने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। हमेशा दूर रहते थे, स्वभाव से बड़े शाही किस्म के आदमी थे, ईमानदार थे। अरे पॉलिटिक्स में कोई प्रभाव, तो जब वो आए तो देखने में भी स्मार्ट थे, उनको कहा मिस्टर क्लीन कहा जाता था। लेकिन पॉलिटिक्स में उनको ऐसा लोगों ने कालिख पोता। इसलिए मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार किसने किया है, कौन पाक साफ है, कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो हर आदमी तीसरे क्या कह दे रहा है, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट। ऐसे थोड़ी होता है भ्रष्ट। लेकिन राजीव गांधी को लोगों ने ऐसा काला किया, चुनाव हार गए। और उसके बाद चुनाव हार गए, और चुनाव हो रहा था 91 का, प्रचार कर रहे थे। और जब वो जब बल्कि प्रचार कर रहे थे, नरसिंह राव सारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोगों को बुलाया। गायसा नरसिंह राव जी कांग्रेस के 6 बार के सांसद थे, नरसिंह राव। तो प्रधानमंत्री ने कहा देखिए, वरिष्ठ नेता को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, अब आप आंध्रा जाइए। संकेत ये था कि नरसिंह राव गवर्नर बनेंगे, और आंध्रा चले गए। तब तक नरसिंह राव के समय बड़े गुरु थे चंद्रा स्वामी, उनकी पहुंच बड़ी आंतरिक थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। चंद्रा स्वामी नरसिंह राव के पास पहुंचे, ऐसे बोला, और नरसिंहा, ऐसे बोलते थे वो। गुरु जी बताए, नरसिंहा कहाँ जा रहे हो? उनका गुरु जी हैदराबाद। क्यों? बॉस का आदेश है, अब दिल्ली नहीं रहना है। ना 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 ना, तुम पीएम बनने वाले हो। नरसिंह राव का गुरु जी, मुझसे तो कह दिया, दूसरा किसी से बोलना मत ये बात। अरे मेरा बॉस कह रहा है जाके हैदराबाद जाओ, आप करो पीएम बनोगे। मतलब ये बस कल्पना अतीत थी। भाई पीएम तब बनेगा जब राजीव गांधी नहीं रहेंगे, और राजीव गांधी 44 साल के क्यों नहीं रहेंगे? यही बात उन्होंने पूछ दिया। उनका गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? उनका मुझे नहीं पता, कुंडली में तुम्हारा योग बन रहा है। उनका मेरी बात नहीं मानोगे? नरसिंह राव ने सब कुछ चाहते हुए कहा, अरे गुरुजी आपकी बात कैसे नहीं मानूंगा? उनका एक काम करो, आधा सामान यहाँ ले जाओ, आधा रखो। ये कर सकते हो? हाँ ये कर सकते हैं। चले गए हैदराबाद। बाकी नाती पोते के साथ बिल्कुल खुश। अब उनका रिटायरमेंट की लाइफ। तब तक चुनाव हो रहा था 91 का। राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस पार्टी को बहुमत तो नहीं मिल पाया। 91 में कांग्रेस पार्टी को 242 सीट मिली, और जैसे कांग्रेस पार्टी को 242 सीट मिली, राजीव गांधी की हत्या। और प्रधानमंत्री कौन बने? सोनिया गांधी ने मना कर दिया। पहला फोन गया शंकर दयाल शर्मा, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाद में राष्ट्रपति हुए। शंकर दयाल शर्मा के पास फोन गया, मिस्टर आपको राष्ट्रपति, आपको पीएम बनना है। मना कर दिया। उनका नहीं नहीं,
मेरी 72 साल की उम्र में पद के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, मना कर दिया। अगला फोन खनका, जो बनना चाहते प्रणब मुखर्जी उनके पास फोन नहीं गया, शरद पवार बिल्कुल नहीं गया, और जो रिटायर हो गया था फोन गया नरसिंह राव के पास, आ जाइए दिल्ली, पीएम बनना है। उनका गुरु जी अपने मन का हो जाए तो अच्छा है, न हो तो इसलिए निराश हो गया, हमेशा आशावादी रहोगे। लिख लो मेरे बच्चों। अब 93rd अमेंडमेंट क्यों आया, आगे लिख, अगले पैराग्राफ से।